प्रोजेक्टाइल मोशन जी। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पहले लिख लेते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से मोशन है और टू डायमेंशनल है। सबसे पहले जो है इसको एक्सप्लेन किया था गलीलियो ने। तो सपोज कर लेते हैं एक टावर है और इस टावर की हाइट पे एक ऑब्जर्वर है और इसके हाथ में है एक मैस, एक स्टोन, और ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। अब जैसे ही ये बंदा स्टोन को फेंकता है किसी इनिशियल वेलोसिटी v(i)x जो कि vx के बराबर है, और स्टोन को फेंक रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो स्टोन सीधा जाने की बजाय ये कर्व पाथ में आती है। और अगर हम इसको डिवाइड कर ले दो हिस्सों में, तो यहाँ से स्टोन एक फॉरवर्ड मोशन कर रही है, एक डाउनवर्ड मोशन कर रही है, फिर फॉरवर्ड मोशन भी हो रही है और डाउनवर्ड मोशन भी हो रही है। अब ये जो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मोशन आ रही है, ये है एक तो इनर्शिया की वजह से और एक जो है वो है ग्रेविटी की वजह से। जो फॉरवर्ड मोशन है इसको हम नाम दे देते हैं किसी वेलोसिटी vx के साथ हो रही है, और जो डाउनवर्ड मोशन है ये किसी वेलोसिटी vy के साथ हो रही है। फॉरवर्ड मोशन ड्यू टू इनर्शिया, और जब भी बॉडी इनर्शिया के साथ मोशन करती है इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो फॉरवर्ड मोशन है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगा? एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो होगा जब वेलोसिटी या तो ज़ीरो हो, मतलब बॉडी हो रेस्ट पे, या फिर बॉडी मोशन करे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू है ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड मोशन हो रही है तो फॉरवर्ड मोशन में जो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल वेलोसिटी vx है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और जो डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से ये जो स्टोन है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन इनफैक्ट कॉम्बिनेशन है फॉरवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। तो अगर फॉरवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन मतलब इनर्शिया और ग्रेविटी, ये दोनों फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट कर रही होंगी। अब अगर एक मैस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं x और वर्टिकल को नाम दे देते हैं y, और हमें फाइंड करना है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन है s = vit + हाफ at²। अब फॉरवर्ड मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस में मोशन हो रही है,
तो s को आप लिख लो x, vi को लिख लो vix, और vix किसके बराबर है? x के बराबर। स्टार्ट में इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो है vx, और उसके बाद a की जगह लिख लो ax। अब s की जगह आ गया x, vi की जगह पे vix इंटू टाइम t प्लस हाफ, a की जगह पे ax इंटू टी स्क्वेयर। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब मोशन हो रही है तो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जिसको हमने नाम दिया है vx का, तो इधर आप लगा दो vx इंटू टी। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो है ज़ीरो। क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है? क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन है ड्यू टू इनर्शिया। तो इधर a की जगह क्या पुट कर लिया? ax, तो ax जो है वो क्या बन गया? ज़ीरो इंटू टी स्क्वेयर, x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो, तो x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी विच इज़ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब इसी इक्वेशन को हम अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से एक ही फार्मूला से आंसर आ जाएगा। हमें ये पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है s इज इक्वल टू वी टी। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में s जो है वो है x, और v जो है वो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में vx मल्टीप्लाई बाय टाइम t विच इज़ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। और अगर हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट जब हमने यहाँ से थ्रो किया, इस मैस को थ्रो किया, तो इसने अप टू डाउन वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हाइट से ज़मीन तक आने में ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम अगली हेडिंग बना लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको भी हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब जब मैस को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो जो s है ये बन जाएगा y, वी आई बनेगा वी आई वाई, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो a बन जाएगा ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन, और अप टू डाउन जो एक्सेलरेशन है वो तो होता है ड्यू टू ग्रेविटी। स्टार्ट में मैस को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई वाई ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो वी आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अब हमारा फार्मूला क्या बन गया? s की जगह पुट कर दो y, वी आई की जगह पे वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह पे ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, y इक्वल टू वी आई वाई की वैल्यू हमें पता है वो ज़ीरो है, क्योंकि बाल को इनिशियली थ्रो कर रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो ज़ीरो है, प्लस हाफ ए वाई की जगह आ गया g इंटू टी स्क्वेयर, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो, y की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू है वी एक्स इंटू टी, और जो वर्टिकल वैल्यू फाइंड की है इसका आंसर आया हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर हम एग्जांपल्स लिखना चाहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो पहली एग्जांपल है वो है इज किक्ड, ए बॉल इज किक्ड बाय ए प्लेयर। तो लेट्स सपोज कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन,
तो यहाँ पे है एक फुटबॉलर, ये इसको जब किक लगाएंगे तो कर्व पाथ आएगा। एक दफ़ा बॉल किधर जा रही है, फॉरवर्ड मोशन में, और फिर वाई एक्सिस में भी साथ जा रही है। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन, उसके बाद फिर बॉल फॉरवर्ड भी जाएगी और डाउनवर्ड भी आएगी। तो फॉरवर्ड मोशन भी हो रही है और डाउनवर्ड मोशन भी। उसके बाद ए मिसाइल लॉन्च्ड बाय ए लॉन्चिंग पैड। तो जब हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो मिसाइल किस तरह से जाएगा, एक ये फॉरवर्ड मोशन कर रहा होगा और फिर साथ में कर्व मोशन कर रहा होगा, डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा। फॉरवर्ड मोशन भी है और डाउनवर्ड मोशन भी है। उसके बाद ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। तो अगर एक सपोज़ हमारे पास गन है और इस गन के अंदर एक गोली है, जैसे ही फायर करेंगे तो गोली फॉरवर्ड मोशन करेगी। जब गोली फॉरवर्ड मोशन कर रही है तो ये सीधा जाने की बजाय कुछ देर के बाद अपने पाथ को चेंज कर लेगी। तो एक तो सीधी जा रही है, फिर नीचे भी आ रही है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। और उसके बाद चूँकि क्रिकेट सीज़न चल रहा है तो क्रिकेट की भी एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए। तो जैसे ही एक प्लेयर छक्का मारेगा, ये बॉल है, बॉल को जब हम हिट करेंगे तो बॉल किधर जाएगा, ये कर्व पाथ में जाएगा, फॉरवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी मोशन करेगा। तो चौथी एग्ज़ाम्पल है ए बॉल हिट बाय ए क्रिकेटर। नेक्स्ट जी, अगली बात हम देखेंगे कि जब हम 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की मोशन करने जा रहे हैं तो फिर हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन ये आपस में किस तरह से रिलेट होंगी, और हम फाइंड करेंगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी और फिर वर्टिकल वेलोसिटी, और उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एग्ज़ाम्पल हम बनाने जा रहे हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ, मोशन ऑफ ए बॉडी इन XY प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन, और ओरिजिन पे एक बॉल है और इस बॉल को एक प्लेयर सपोज हिट करता है। तो जैसी बॉल को हिट करेंगे बॉल कर्व पाथ में जाएगी। जब बॉल कर्व पाथ पे जा रही है तो इस बॉल की किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को देखना है तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट क्या होता है जी, एक ऐसी लाइन जो कर्व पाथ को किसी एक पॉइंट पे कट करे। इधर टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया तो मैं इसको नाम दे देता हूँ VI, इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, मैस कह लो,
और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे इनिशियल हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे इस बॉल के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, इस वेक्टर इनिशियल वेक्टर वी आई के हेड से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो एक पार्ट मुझे मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, और थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है इसको मैं लिख लेता हूँ वी आई एक्स, और एक मेरा परपेंडिकुलर पार्ट आ गया जो कि है वी आई वाई। तो अगर मुझे वी आई एक्स और वी आई वाई को फाइंड करना है तो इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखो तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आता है इसको हम लिखते हैं बेस। तो ये बेस है। थीटा के सामने वाला पार्ट जो कि वी आई वाई है, और ये बनेगा परपेंडिकुलर। इट मीन्स अगर मुझे बेस को सॉल्व करना है और फिर परपेंडिकुलर को सॉल्व करना है तब मैं वी आई एक्स और वी आई वाई फाइंड कर लूँगा। तो वी आई एक्स अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आएगी वो बनेगी कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या बन गया वी आई एक्स, और हाइपोटेन्यूज है वी आई एक्स और वी आई एक्स डिवाइडेड बाय वी आई। लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो वी आई एक्स किसके बराबर है वी आई इंटू कॉस थीटा। और अगर मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इस केस में आप देखो मैं इसको लिख लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या बन गया परपेंडिकुलर वी आई वाई डिवाइडेड बाय वी आई। लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो वी आई साइन थीटा इक्वल्स टू वी आई वाई। तो ये मेरे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकल के आ गए। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, और हम इसको लिख लेते हैं इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई इक्वल टू वी आई एक्स इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो वी आई एक्स क्या है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई है। तो ये आपका वी आई वेलोसिटी, इस वी आई वेलोसिटी का हॉरिजेंटल पार्ट, तो ये हमारे पास क्या बन गया वी आई एक्स इक्वल टू वी आई और कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। और अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको हम लिख लेते हैं इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई इक्वल टू वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप देखें वी आई मैंने पहले निकाला हुआ है वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा और वी आई एक्स इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद अगर ये प्रोजेक्टाइल, अगर ये मैस जाके किसी फाइनल पॉइंट पे हिट करता है, तो जैसे ये मैस किसी फाइनल पॉइंट पे हिट करेगा तो फाइनल पॉइंट पे आप एक और ओरिजिन ड्रा कर लो। तो ये आपका ओरिजिन बन गया। राइट की तरफ जो है वो बन जाएगा एक्स एक्सिस, और अप साइड पे वाई एक्सिस, डाउन साइड पे माइनस वाई एक्सिस। तो अब अगर आपने फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे फाइनल पॉइंट पे फिर टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होगा, एक लाइन है
जो कर्व पाथ को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका कर्व पाथ यहाँ पे आके हिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रा कर लो। ये आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं vi। जो वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे होगी वही वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे है। इनिशियल हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे vi और इधर भी क्या है vi। अगर हम ये कह लें ये एंगल थीटा है, तो मैं यहाँ से इस वेलोसिटी vi को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेता हूँ। एक पार्ट जो है वो बन जाएगा vfx और एक डाउनवर्ड पार्ट आ जाएगा vfy। इसको मैं ज़रा अलग कर लेता हूँ, चलो इधर बना लेते हैं। ये मेरे पास आ गया जी vi, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर, और एक पार्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में vfx, एक वर्टिकल डायरेक्शन में vfy। अब यहाँ पे आप देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगर हम इस इनिशियल पार्ट को देखें, ये जो हमारा इनिशियल पार्ट है, इसको अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रा करता हूँ। ये ओरिजिन राइट की तरफ +x और अप साइड पे +y, +x और +y के बीच में क्या है, वो है vi और ये एंगल है थीटा। और अगर मैं फाइनल पॉइंट को देखूं तो ये मेरे पास है +x और डाउन साइड पे है -y और ये वेलोसिटी है vi और ये एंगल है थीटा। तो अब आप देखो, अगर आप इनिशियल और फाइनल की बात करो तो इसमें पॉजिटिव x एक्सिस और इधर भी क्या बन गया, पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट vix और vfx, इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव x एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस है। और वर्टिकल कंपोनेंट viy को अगर आप देखो और यहाँ पे vfy को देखो, तो viy किधर जा रहा है, viy जो है वो +y की तरफ जा रहा है, और vfy किधर जा रहा है, ये तो -y की तरफ जा रहा है। तो vfy और viy और vfy ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और x कंपोनेंट जो है ये दोनों सेम होंगे। तो अगर हम फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करें, नाउ अगला स्टेप हमारा आ जाएगा फाइनल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vi इक्वल टू vix, सॉरी फाइनल, इनिशियल नहीं, तो i नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, f। तो फाइनल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है, मतलब मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है, वो तो मुझे पता है, बेस होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूस है। तो मुझे सॉल्व करना है vfx, तो vfx सॉल्व करना है तो लगा दो cos थीटा, यानी कि बेस cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या बना, vfx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या बना, vi। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो, vi cos थीटा इक्वल टू vfx। तो vfx की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, vi और cos थीटा, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखो ज़रा, एक बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो 1 और 3 को ज़रा आप चेक करो, तो 1 और 3 की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, vix इक्वल टू
वी एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ज़ीरो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है वी एफ माइनस वी आई बटा टाइम टी। तो अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखना है तो वी एफ एक्स और वी आई एक्स, वी एफ एक्स, वी एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या है, वी आई और कॉस थीटा, और वी आई एक्स इसकी वैल्यू क्या है, वी आई और कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ इनिशियल से फाइनल जाने में क्या लगेगा, कोई टाइम भी लगा तो डिवाइडेड बाय टाइम टी, वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा कट गया, 0 बट्टा टी 0, तो एक्सेलरेशन क्या बना, 0। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब रह गई बात वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन के लिए सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई इक्वल टू वी एफ वाई। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वाई, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है वर्टिकल, तो इसके साथ लिख लो वी एफ वाई इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो अब आप देखें, मुझे निकालना है वी एफ वाई, वी आई वाई का तो मुझे पता है, और वी आई वाई जो है वो क्या है, वी आई वाई जो है वो है वी आई साइन थीटा। तो पुट कर लें वी आई साइन थीटा। और अगर आप इस फाइनल पॉइंट को देखो तो फाइनल पॉइंट में मैस ओरिजिन से नीचे आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी, ओरिजिन से मैस नीचे आ रहा है। अगर मैस को थ्रो करें, मैस डाउन टू अप जाए तो एक्सेलरेशन हमें पता है नेगेटिव होता है। अगर मैस अप टू डाउन आ रहा हो तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है पॉजिटिव प्लस जी। लेकिन ये बात उस वक्त तक सेटिस्फाई होती है जब हम ओरिजिन के ऊपर रहते हैं। जैसे ही हम ओरिजिन के नीचे आ जाएं तो फिर ए जो है वो बन जाएगा माइनस जी। ये जो नेगेटिव साइन आएगा ये किसको शो करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे जो हमारा ए वाई बनेगा, ए वाई जो है वो एक्चुअली बनेगा माइनस जी। तो इस ए वाई की जगह क्या लिखना है, माइनस जी इंटू टी। तो वी एफ वाई किसके बराबर, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 4 विच इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी या फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन देखा है वी आई एक्स और इक्वल टू वी एफ एक्स, और इसका एक्सेलरेशन वी आई एक्स और वी एफ एक्स जब बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ये ज़ीरो। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे ताकि आप एक्सेलरेशन निकाल सको, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि जब हम वर्टिकल मोशन कर रहे हैं तो वर्टिकल मोशन के दौरान हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या बनेगा, ए इक्वल टू वी एफ वाई माइनस वी आई वाई डिवाइडेड बाई टी। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। वी एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और माइनस वी आई वाई इसकी वैल्यू क्या है, वो है वी आई और साइन थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टी। ये कट गया, एक इसके बराबर माइनस जी टी बटा टी, टी टी से कटा, आंसर क्या बना, माइनस जी।
तो अब आपके पास ये जो एक्सेलरेशन निकला है और ये जो एक्सेलरेशन निकला है ये वर्टिकल है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल हमें ये बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल मोशन है किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो डाउनवर्ड मोशन जो होगी वो होगी ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर मुझे फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है जब हो रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है इसको फाइंड करने के लिए आपको बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी आई, या सिर्फ v लिख लेते हैं, v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ तक लिख दें तब भी ठीक। वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करके देख लें। वी एफ वाई की वैल्यू जो है वो हमने निकाली हुई है वी आई और कॉस थीटा इसका स्क्वायर। वी आई वाई की वैल्यू जो है वो हमने निकाली हुई है वी आई और साइन थीटा और माइनस जी टी इसका स्क्वायर। और अगर मुझे फाइंड करना है डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन जो है इसके टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि टेन थीटा हम क्यों लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किसको, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्लेन को। एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो प्लेन मोशन हो रही है तो इसलिए टेन थीटा। और बुक के साथ मैच होना है तो फाई यानी कि किसी भी एंगल पे, लेट्स सपोज के इस जगह पे आप देखना चाह रहे हो तो ये आपका टेंजेंट, ये कोई वेलोसिटी, इस वेलोसिटी, और इसको हम कह लेते हैं कि ये कोई फाई है। ये आपका कोई हॉरिजेंटल पार्ट वी एक्स या वी एफ एक्स लिख लो, ये आपका वी एफ वाई हो गया। इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बन गया वी, ये एंगल सपोज फाई, तो ये बन गया वी एफ एक्स, ये बन गया वी एफ वाई। किसी भी पॉइंट पे देखना चाह रहे हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो टेन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस या टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। तो वी एफ वाई की वैल्यू आप पुट कर लो। फाई इक्वल टू टेन दूसरी साइड पे गया तो टेन इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वी एफ वाई की जगह आ गया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी आई और कॉस थीटा। तो अगर आप सिर्फ ये फार्मूला लिख दें और ये वैल्यू पुट ना करें तब भी जो है वो हमारा काम हो जाएगा और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था जी बच्चों हमारा जो टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको आप याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।